स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यानी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर यानी 1 to इन्फिनिटी, यानी एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब अनंत तक जाएंगी तो उन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं से अनेक संख्याओं की उत्पत्ति होती है। जैसे हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम होल नंबर बोलते हैं। जीरो से शुरू, जिस नंबर में जीरो शामिल कर दिया जाता है तो उसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, ये जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो इसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सम संख्याओं में। सम संख्याएं यानी इवन नंबर, जिन संख्याओं में 2 का पूरी बार भाग चले जाते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो जाती हैं जो संख्याएं, उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। यानी 2, 4, 6, 8, ये भी अनंत तक जाएंगे तो इसको हम सम संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद हम विषम संख्याओं के बारे में जाएंगे। विषम संख्या यानी इनको बोलते हैं ऑड नंबर, जिन संख्याओं के इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 होता है, यानी अनंत तक जाएंगे तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्याएं बोलते हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी भाज्य संख्याएं यानी जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग चले जाता है, उसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, अनंत तक जाएंगे तो इसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, यानी कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर। जिन संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, यानी 2, 3, 5, 7, 11 सब अभाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद हम जाएंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जिनको उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और इसका जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद हम पूर्णांक के बारे में जाएंगे। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में जिसमें ऋणात्मक संख्या और 0 शामिल कर दिया जाता है तो उसको हम इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी परिमेय का सेम उल्टा हो जाएगा, जो परिमेय संख्या पढ़ा रहा हूँ उसका उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब स्टूडेंट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट करा रखे हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर एक इंटीजर्स है जो 0 से बड़ा होता है, और नेचुरल नंबर की शुरुआत हमेशा किससे होती है, 1 से होती है, और ये लगातार इंक्रीमेंट करता है, यानी इसे काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है और 0 से शुरू होती है, और अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। जिन संख्याओं में 0 और ऋणात्मक संख्या शामिल कर लिया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी पूर्णांक कहलाते हैं। अब परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे हम। परिमेय संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, और जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q = नॉट 0 होता है, ऐसा इसका डिनोमिनेटर जो होता है, इसका जो हर होता है वो 0 नहीं होता है। तो ये था स्टूडेंट, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।